नामकरण बाल लीलाएं। सुखदेव जी बोले, राजन लाला की लीलाओं से लोगों का लगाव इतना बढ़ गया कि किसी को भी उनका नामकरण का विचार ही नहीं हुआ। तब वासुदेव ने चिंतित होकर अपने कुलगुरु गर्गाचार्य से कहा, भगवान आप तो महाज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, आप गोकुल जाकर मेरे पुत्रों का नामकरण करवाइए, क्योंकि नंद जी तो आनंदमग्न हैं, उन्हें इस बात की सुध नहीं है, अतः आप जाकर उन्हें स्मरण कराइए और नामकरण संस्कार शुरू कराइए। तब ये यदुवंशियों के कुलगुरु महातपस्वी श्री गर्गाचार्य जी वासुदेव जी की प्रेरणा से नंद बाबा को गोकुल ले आए। नंद बाबा ने यह स्वरूप जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वह उन्हें लेकर नंद भवन आए और लाला को उनके चरणों में रखकर उन्हें मुनि का आशीष दिलाया। रोहिणी ने भी बलराम जी को आशीष दिलाने मुनि के पास लाई। मुनि का स्वागत सत्कार करके नंद बाबा ने उनसे कुशल मंगल पूछा तथा मुनि ने भी नंद बाबा से उनके तथा गोकुल के समाचार पूछे। तब दोनों ओर से कुशलता जानकर दोनों प्रसन्न हुए। फिर नंद बाबा बोले, महाराज बड़ी कृपा की आपने जो यहाँ पधारे, इतने दिन बाद दर्शन दी, कहाँ रहेगा अब तक? गर्गाचार्य बोले, नंद जी क्या बताएं, हम ठहरे ब्राह्मण, कभी किसी का विवाह कराना, कभी यज्ञोपवीत संस्कार कराना, कभी मृत्यु पश्चात तथा कभी जात कर्म आदि कराना और कभी नामकरण संस्कार कराते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। जो बुलाता है उसके यहाँ जाना पड़ता है, बस यही तो हमारा काम है। नंद बाबा ने जब नामकरण की बात सुनी तो उन्हें स्मरण हो आया कि मेरे तथा रोहिणी के पुत्र का नामकरण तो अभी हुआ नहीं। और फिर नंद बाबा बोले, महाराज आप खूब आए, हमें तो याद नहीं रहा, आपने याद कराई है तो आप ही यह काम पूर्ण करें। महाराज मेरा तथा वासुदेव के पुत्रों के नामकरण नहीं हुए, आप आइए, आपके द्वारा नामकरण हो जाए, अतः आप दोनों बालकों का नामकरण करा दिए। तब गर्गाचार्य बोले, नंद जी ये सभी जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध है। नंद जी यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण कराऊंगा तो न समझेगा कि आपका पुत्र वासुदेव का पुत्र है, क्योंकि वासुदेव की कन्या ने कंस के हाथ से छूट कर कहा था कि तेरा काल कहीं और पर सुरक्षित है। तब से कंस उसे ढूंढता फिर रहा है और फिर आपके पुत्र का जन्म भी विपत्ति से विपत्तियां आ रही, जन्मोत्सव की संपूर्ण आ गई, अंग परिवर्तन उत्सव पर शकुंतलासुर आया और उसके बाद पुरावत आ गया। अब यदि नामकरण पर कोई असुर आ गया तो परेशानी होगी, क्योंकि आप हर काम धूमधाम से करते हो और नामकरण तो और भी धूमधाम से करोगे। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारा आरोप हम पर ही आ जाएगा, इसलिए किसी और से करा लो दोनों बच्चों का नामकरण। तब नंद बाबू बोले, महाराज एक काम करो, आप गुप्त रूप से गौशाला में बच्चों का नामकरण कर दीजिए। ये किसी भी संबंधियों कुछ मंत्र नहीं दूंगा और कोई भी इस बात को नहीं जान पाएगा, अतः आप इस कार्य को करा दीजिए। परीक्षित गर्गाचार्य ने तो नामकरण कराना चाहते थे, अतः उन्होंने नंद जी को प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, नामकरण का मुहूर्त निश्चित कर दिया। तब नंद जी ने यशोदा और रोहिणी के पुत्रों का नामकरण कराने की बात कही, जिसे सुनकर उन दोनों को अत्यधिक आनंद हुआ। यह जो रोहिणी का पुत्र है यह सभी को अपने गुणों से आनंद करेगा, इस कारण इसका नाम राम होगा। इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए यह बलराम नाम से विख्यात होगा। इसका बल सभी का कल्याण करने वाला होगा, इसीलिए यह बलभद्र कहलाएगा। यह दुष्टों का नाश करने के लिए हल धारण करेगा, अतः हलधर नाम से इसकी ख्याति होगी। रोहिणी पुत्र होने के कारण होने पर यह रोहिणी कहलाएगा। यह यदुवंशियों में फूट पड़ने पर तुम्हें मेल कराने के कारण संकर्षण नाम से विख्यात होगा और इसके और भी बहुत से नाम होंगे। इस प्रकार बलराम जी का नामकरण करके गर्गाचार्य ने प्रभु को देखा और मन ही मन किस प्रकार का नाम रखूंगा। आप तो स्वयं सबकी पहचान, आपका क्या पहचान है प्रभु, आप स्वयं अपना नाम मेरी बुद्धि को सुझाओ।
तब प्रभु की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद जी तुम्हारा और यशोदा का यह सांवला पुत्र ना तो प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है और न कभी श्वेत वर्ण, कभी रक्त वर्ण और कभी पीत वर्ण धारण करता है, किंतु अब की बार इसने कृष्ण वर्ण धारण किया था, जिसका नाम कृष्ण विख्यात हुआ। तुम्हारा यह पुत्र पहले वासुदेव यहाँ पैदा हो चुका है। इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव कहेंगे और यह मुरली धारण करेगा तो मुरलीधर कहलाएगा। यह सबके मन को मोहने वाला होगा, अर्थात मनमोहन कहलाएगा। नंद जी इसके नामों का कोई अंत नहीं होगा, इसलिए अनंत नाम से भी इसकी ख्याति होगी। यह जो कर्म करेगा उसके अनुरूप भी इसके नाम बढ़ते जाएंगे और इसके नाम और गुण अनेक हैं। तब यशोदा जी बोली, बाबा मेरे लाला की इतनी प्रशंसा आपने की, यह तो बताइए कि इसकी शिक्षा कैसे होगी। गर्गाचार्य जी बोले, देवी तुम्हारा यह बालक महान होगा, इसके कथनों पर लोग भाष्य करेंगे और इसके कहे मार्ग पर चलकर अनेकों कल्याण होगा। तुम्हारे पुत्र की लोग कलयुग में मूर्ति और मंदिर बनाकर पूजा करेंगे। सुनकर मैया हंसने लगी और कौतूहल बोली, बाबा मेरा लाला की बहू कैसी आएगी, सेवा करेगी कि नहीं करेगी, हमारा लाला बहू आने पर हमारे साथ रहेगा कि नहीं। गर्गाचार्य जी बोले, तुम्हारे लाला की बहू साक्षात लक्ष्मी होगी, वह अपनी सास तथा ससुर की खूब सेवा करेंगी और तुम्हारा लाला अपनी समस्त पत्नियों के साथ माता पिता के संग ही रहेगा। गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा को अपने शब्दों में संसार में उलझकर निश्चित कर दिया, क्योंकि वह प्रभु की लीला में कोई बाधा नहीं चाहते। मैया यशोदा बोली कि बाबा तुमने कहा लाला की समस्त पत्नियों के साथ रहोगे, तो जाकी कितनी पत्नियां होंगी। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाकर देखा और पाया कि प्रभु की 16,108 पत्नियां बनाएंगी। यही मैंने उन्हें यशोदा को बताया, जिसे सुनकर मैया घबरा गई और बोली कि बाबा इतनी जगह तो मेरे घर में नहीं है। गर्गाचार्य जी बोले कि वह चिंता आप मत करो, जब आएंगी तो सब व्यवस्था हो जाएगी। गर्गाचार्य जी बोले, देवी लाला के पुत्रों और पौत्रों के बारे में भी बताऊं। मैया बोली, ना बाबा, यहाँ की पत्नियों के बारे में सुनकर ही मेरा ये हाल है, पुत्र और पौत्र के बारे में सुनकर कहीं प्राण न निकल जाए। यह कहकर मैया ने गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दी और प्रणाम करके भोजन कराकर प्रेम से दोनों पुत्रों को आशीष दिलाकर विदा कर दिया। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। माखन चोरी लीला में आने आ रही दोनों भाई घुटनों के बल चलते हुए घर से बाहर निकलकर गोकुल की गलियों में घूमते हुए उस समय अपने पैरों में बंधी पायल के घुंघरू बजाने लगते थे, जिसे सुनकर सभी आनंदित होते थे। कभी कीचड़ से में सन जाते थे, कभी धूल को शरीर पर लिपटाकर जब माता के पास लौट कर आते तो दोनों माता आनंद से भर का मन हृदय आनंद से भर जाता था। वह उन्हें स्तनपान कराने लगती, तब दूध पीते पीते वह बीच बीच में मुस्कुराकर अपनी माताओं को निहारते। तब कीचड़ में सने अपने पुत्र को मंद मुस्कान छोटी नंदुलियों तथा भोला भाव देकर माता आनंद के समुद्र में डूब जाती है। कृष्ण बलराम दोनों ही कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी सींग वाले पशुओं के पास भागते, कभी कुत्तों को देखकर उनकी ओर झपटते, कभी बैठे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़ देते। वह बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ते। ये दृश्य को देखकर गोपियां लोट होकर हंसती रहती थी। इस प्रकार उनकी अनेक मनमोहक लीलाएं होती हैं। जब श्याम सुंदर बिना सहारा लिए पैरों पर खड़े होकर चलने लगे तो अपने घर में अनेक
कौतुमयी लीलाएं करने लगे। एक दिन सामने सरोवर में ब्रज राजकुमार कन्हैया को अपने सोने से घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे, तो अचानक उनकी दृष्टि सामने खड़े मणि के खंभे में पड़ी, जिसमें उनका अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह स्वयं को पहचान न सके और वह बालक को देखकर डर गए और अपने प्रतिबिंब से डरकर बोले, अरे मैया, ये मेरी मैया, ये मत कहियो कि तुम्हें अपने ही बराबर का माखन दूंगा। ले मैया, ले माखन खा ले। यशोदा अपने बालक की सारी बातें सुन रही थी। वह जैसे ही अंदर आई तो माता को देखकर उसने बतलाकर कहा, मैया मैया, ये कौन है? देखो, यह लोग बस माखन चुराने के लिए घर में घुस आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं है, मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनक भी लोग नहीं। इस प्रकार मैया अपने लाला की प्रतिभा देकर आनंद हो गई और लाला को गोद में उठाकर प्रेम करने लगी। उस प्रतिबिंब बालक को झूठ मूठ में डांटने लगी उनकी, जिससे लाला प्रसन्न हो गए। एक दिन की बात है, एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया और डांटा फटकारा। बस फिर क्या किया, दोनों आंखों में आंसू की झड़ी लगी और रोने लगी। ऊं करके दोनों हाथों से मरने लगी, मुंह से बोल नहीं आ रहा, गला बंध गया। तब माता यशोदा का ध्यान टूट गया और अपने आंचल से लाला का मुंह पहुंचा और गले लगा कहने लगी, लाला, यह सब तुम्हारा ही तो है, चोरी क्यों? इस प्रकार कन्हैया की लीलाओं और बातों से प्रसन्न होकर अपनी गोपियां अपने मन में विचार करने लगी, न जाने हमें भी कन्हैया की लीलाओं का कब आनंद मिलेगा। भगवान की एक लीला है जिसमें भगवान अपनी बहू के बारे में मैया से बात कर रहे हैं। वह एक बहुत ही सुंदर गीत है। ढोलक नहीं है, तू बजाने वाला नहीं मिलेगा। उधर से आगे करो, आगे ऊपर उसको खोल दो, बटन को ऊपर ही है इसके। अच्छा ये बाय राधिका डोली से बिरजनी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका डोली से बिरजनी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उमर से छोड़ी है, नजर से छोड़ी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। राधिका डोली से बिरजनी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उमर से छोड़ी है, नजर से छोड़ी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। जो नहीं प्यार लगाए तेरी गैया नाई चला, आज के बाद में गैया तेरी तहरी में ना आएगा। रे
इस प्रकार कन्हैया की लीलाओं और बातों से प्रसन्न होकर अन्य गोपियां अपने मन में विचार करने लगी कि न जाने कब हमें कन्हैया की लीलाओं का आनंद मिलेगा, न जाने कब कन्हैया हमारे घर पर माखन चुराने आएंगे और खाएंगे। इस प्रकार गोपियों के मन की बात जानकर प्रभु ने उनके घर जाकर माखन चुराने का मन बनाया और कुछ बड़ा होने पर अपने मित्रों के साथ एक मंडल बनाकर गोकुल की गलियों में भगवान घूमने लगे। भगवान के मित्रों में वाल दुर्बल थे। भगवान उनमें से एक बालक से पूछा, अरे मुग्ध मंगल, तू इतना दुर्बल क्यों है? अरे मधुमंगल, तू इतना दुर्बल क्यों है? मधुमंगल बोला, लाला हमारे भाग्य में दूध दही माखन कहाँ है? कंस का आदेश है सारा दूध दही माखन कर के रूप में हमें दिया जाए। तो डर के मारे हमारे घर वाले सारा दूध दही माखन मथुरा ले जाते हैं और कंस इसके बदले कुछ धन दे देता है और वह सारा दूध दही माखन अपने मल्लों को खिला देता है। तब कन्हैया बोले, तुम चिंता मत करो, अब यह सब तुम्हें मिलेगा, कुछ भी मथुरा नहीं जाएगा, यह सब हम खाएंगे। सबने कहा, लाला कैसे खाएंगे? राजी तो कोई देगा नहीं। कन्हैया बोला, तो हम गैर राजी खाएंगे। ग्वाल बोले, तो लाला तू चोरी करेगो? कन्हैया बोला, हाँ करेंगे और तुम साथ देना पड़ेगा तभी काम बनेगा। ग्वाल बोले, लाला पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। कन्हैया बोला, मुझे एक मंत्र आता है जिससे हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे और पकड़े भी गए तो छूट आएंगे। ग्वाल बोले, लाला ऐसा कौन सा मंत्र है? कन्हैया बोले, तुम सब चोरी करते समय कफल्लम जपते रहना और नजर रखते रहना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कफल नाम के एक ऋषि थे, उन्हें चौर विद्या का प्रचार किया, उन्हीं के नाम पर यह मंत्र है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब ग्वालों को एकत्रित करके चौर मंडल की स्थापना की और सबको निर्देश देते हुए कहा, मित्रों तुम इतना देखते रहना कि गोपियां कब दूध दही माखन लेकर घर से निकलती हैं, किस रास्ते से जाती हैं, कब लौटती हैं, ना कि मैं संभालूंगा। इस प्रकार कुछ ही दिनों में ग्वालों ने गोपियों की सारी दिनचर्या कृष्ण को बता दी। तब श्री कृष्ण गोपियों के जाने वाले मार्ग में अपने मित्रों के साथ छिप जाते, दूध दही माखन और मटकी को सिर पर रखकर वे ले जाती हैं। गोपियों के पीछे आकर उनकी मटकी को कंकड़ मारकर फोड़ देते, फिर फूटी हुई मटकी से रिश्ते दूध दही का भोग लगाकर तो पीते और समस्त बालों को खिलाते। किंतु ये सब इतना सफाई से होता कि किसी गोपी को इसका पता नहीं चलता। जब कोई दूर चलने पर उसके सिर पर रखी मटकी हल्की लगती तो वह उसे उतार कर देखती और मटकी को खाली देखकर अचरज में पड़ जाती। वह सोचती कि शायद मटकी फूटी होगी, इसलिए सब बह गया होगा, क्योंकि उसमें छेद तो होता ही था। किंतु यह सभी गोपियों के साथ होता था। वह आपस में बात करती थी तो उन्हें आभास हुआ कि अवश्य यह किसी की शरारत है। अतः सभी ने आपस में मंत्रणा की, उस शरारती को पकड़ने की योजना बनाई और मटकी फोड़ता है। उस सभी गोपियों में से एक गोपी बड़ी अभिमानी थी जिसका नाम प्रभावती था। उसने एक दिन मटकी लेकर जाती गोपी का पीछा किया और कृष्ण की उस करतूत को देख लिया और पूरे दिन में हल्का कर दिया और यशोदा का छोरा की मटकियां फोड़ता है। सबको लेकर नंद महल में पहुंच गई और कृष्ण की शिकायत करने लगी। मैया यशोदा ने उसकी बात सुनकर कृष्ण से पूछा तो प्रभु ने साफ मना कर दिया। तब प्रभु ने कहा, तुम इसे रंगे हाथ पकड़ कर लाना, तब मैं बताऊंगी। प्रभावती अपना समूह लेकर चली गई। भगवान ने सोचा कि अब प्रभावती के घर से ही आराम करेंगे। तब प्रभु ने मित्रों के साथ प्रभावती के घर में पहुंचे। प्रभावती पहले ही घात लगाकर बैठी थी, क्योंकि वह कृष्ण को
रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। भगवान ने उसके घर में जाकर फल को तो माखन खाया और अपने साथियों को भी खिलाया और उसकी मटकियों को तोड़कर जैसे भागी वैसे ही प्रभावती ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। प्रभु ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की किंतु वह छुड़ा न सकी। प्रभावती उसे पकड़कर सीधे यशोदा के घर चली। मार्ग में एक बुजुर्ग मिले तो उस प्रभावती ने घूंघट लगाया। तब भगवान ने कहा, अरे प्रभावती मैया, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इतना कसकर तुमने पकड़ा है, मेरा हाथ बदल लो, दूसरा हाथ पकड़ लो, इसमें दर्द हो रहा है। प्रभावती ने हाथ बदलने के लिए हाथ छोड़ा। तभी प्रभु ने साथ चल रहे उन सभी साथियों में से एक प्रभावती के लड़के का हाथ भी उसके हाथ में पकड़ लिया। शीघ्र दूसरे मार्ग से घर पहुंचकर मैया की गोद में लेट गए। उधर प्रभावती ने आकर आवाज दी, यशोदा जी, लो तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पर पकड़ लाई, देख लो। यशोदा बाहर आकर बोली, प्रभावती तू पागल हो गई है, मेरा लाला ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उसका पीछे ही पड़ गई है। आंख खोल कर देख कि तू किसे पकड़ लाई। प्रभावती ने घूंघट से पीछे पहले ही हटा लिया था किंतु जल्दी उसने दोबारा कृष्ण की ओर देखा ही नहीं और यशोदा के कहने पर देखा तो अपने पुत्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसने कृष्ण को अंदर से बाहर आते हुए देखा तो उसे बड़ा प्रश्न हुआ। वह कुछ समझ न सके और नीचे मुख किए लज्जित होकर वापस चली। अब तो कन्हैया ताल ठोकर गोबर की गलियों में घूमते और चाहे जिसके घर में घुसकर माखन लूटते थे। इस प्रकार भगवान की अनेक मनमोहक लीलाएं बाल्यावस्था में है। भक्षण लीला में ब्रह्मांड का दर्शन कराना। एक दिन